अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद इस्लाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिस कीवर्ड के बारे में। हमारे पास जावा में दिस कीवर्ड का यूज़ क्यों होता है। तो दिस कीवर्ड को हम यूज़ करते हैं एज ए रेफरेंस वेरिएबल। ये वेरिएबल होता है हमारे पास जो कि नॉन स्टैटिक होता है और इससे हम रेफ़र करते हैं करंट क्लास के वेरिएबल्स को, इंस्टांस वेरिएबल्स को, और इससे हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास एक है कि रेफरेंस इंस्टांस वेरिएबल, और ये हमारे पास इन्वोक और कॉल मेथड्स और इंस्ट्रक्टर्स और मेथड्स को कॉल करने के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और हम दिस कीवर्ड को इट कैन बी पास्ड एज एन आर्गूमेंट हम किसी मेथड में या किसी कंस्ट्रक्टर में हम इसे पास भी करवा सकते हैं। तो इसके लिए रिस्ट्रिक्शन है कि इट कैन नॉट बी यूज्ड इन स्टैटिक मेथड्स और कंस्ट्रक्टर्स, कि इसे हम स्टैटिक मेथड्स या कंस्ट्रक्टर्स में यूज़ नहीं कर सकते। तो इससे ये बात तो जाहिर होगी कि मेन में तो हम दिस कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मेन जो होता है वो हमारे पास शुड बी स्टैटिक, और दिस कीवर्ड जो है ये हमारे पास है नॉन स्टैटिक, तो दिस को हम मेन में यूज़ ही नहीं कर सकते। अब सबसे पहले हम एग्जांपल करेंगे कि हम दिस कीवर्ड को रेफर इंस्टांस वेरिएबल करेंगे कि दिस कीवर्ड का यूज़ टू रेफर इंस्टांस वेरिएबल्स। अब ये मेरे पास एक क्लास है लव नाम से, और ये है मेरे पास मेन मेथड। सबसे पहले यहाँ पे मैं इंस्टांस वेरिएबल्स यूज़ करूँगा। ये तो स्टैटिक इसलिए स्टैटिक का मतलब होता है कि हम बगैर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हम उसमें मेथड्स वगैरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं, या वेरिएबल वगैरह ऑब्जेक्ट क्रिएट किए यूज़ कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो अब ये दो मेरे पास वेरिएबल्स हैं। इंस्टांस वेरिएबल्स इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये थ्रू आउट द क्लास, पूरी क्लास में कहीं पे भी किसी भी मेथड में मतलब किसी मेथड या किसी भी कंस्ट्रक्टर में हम यूज़ कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो ये है नंबर नाम से वेरिएबल इंटीजर टाइप, ये है स्ट्रिंग टाइप का नेम नाम से वेरिएबल। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ, मॉडिफाई लिख देते हैं पब्लिक, कंस्ट्रक्टर का नाम होगा जो कि क्लास का नाम है मेरे पास लव। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और इसमें दो पैरामीटर्स हैं, इंट नंबर और स्ट्रिंग का एस बड़ा लिखते हैं हम, स्ट्रिंग नेम। तो ये अब फॉर एग्जांपल मुझे इन जो इंस्टांस वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू सेट करवानी है थ्रू दिस कंस्ट्रक्टर। इन दो इंस्टांस वेरिएबल्स को जो कि नंबर और स्ट्रिंग नेम नाम से जो वेरिएबल्स है मेरे पास, इनको मैंने इनिशियलाइज करवाना है किसी वैल्यूज से, या इनमें मुझे वैल्यूज जो है वो स्टोर करवानी है। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू फॉर एग्जांपल स्टोर करवानी है। ये है कंस्ट्रक्टर, इसके थ्रू मुझे वैल्यू स्टोर करवानी है। तो अब मेरे पास लोकल वेरिएबल्स जो कि कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स में हैं, ये है मेरे पास पैरामीटर जो कि नंबर ऑफ पैरामीटर इसमें 2 है और डाटा टाइप दोनों की डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो लोकल वेरिएबल्स, इन्हें बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स। ये यहाँ पे इन ब्रेसेस के दरमियान जो इंट नंबर और स्ट्रिंग नेम नाम से जो वेरिएबल्स हैं ये हैं लोकल वेरिएबल्स। अब लोकल वेरिएबल्स और इंस्टांस वेरिएबल्स हैं मेरे पास सेम, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू सेट करवाऊँगा तो कंपाइलर डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएगा कि मुझे कौन सी वैल्यूज़ जो है वो सेट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूँ नेम इज इक्वल टू नेम, तो कंपाइलर कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कि मुझे कौन से नंबर की वैल्यू जो है वो कौन से नंबर में इंसर्ट करवानी है। तो अब यहाँ पे मैं इसे कॉल कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर को हम कॉल कैसे करते हैं, हम सिंपली मेन में उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का नाम है मेरे पास लव, एच नाम से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, न्यू कीवर्ड यूज़ करूँगा और लव, और जो भी हमारे पास था पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और मुझे कॉल करना है इसे 10, और दूसरी वैल्यू थी हमारे पास या दूसरा आर्गूमेंट था स्ट्रिंग टाइप, तो उसमें मैं ये जवाद नाम का एक, ये जवाद और 10 से मैंने कॉल कर लिया उस कंस्ट्रक्टर को। ये है मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर, और मुझे इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू इन दो इंस्टांस वेरिएबल्स में वैल्यू सेट करवानी है। तो अब कंपाइलर जो है वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएगा कि मुझे कौन से नंबर की वैल्यू जो है वो कौन से नंबर में शिफ्ट करवानी है। अब मैं इसे सेव करके रन करता हूँ, और हमें यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं उन दोनों नंबर्स को, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन से नंबर की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आई। प्रिंट एलन, यहाँ पे नेम, और इसे मैं इस स्टेटमेंट को कॉपी करूँगा टू डिस्प्ले या टू प्रिंट नंबर वेरिएबल। ये
तो ये नेम और नंबर यहाँ पे इंस्टांस वेरिएबल्स है हमारे पास, जो कि हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इस नंबर और इस नेम वाले वेरिएबल्स का स्कोप है इस ब्रेसिस से लेके इस ब्रेसिस तक। ये लोकल वेरिएबल्स हैं, ये इंस्टांस वेरिएबल्स हैं, नंबर ये वाला और नेम ये वाला। अब मैं इसे सेव करके रन करता हूँ। सेव, उस फोल्डर में जाऊँगा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, तो इसे रन करते हैं अब। तो ये इसने प्रिंट करवा दिया नल और ज़ीरो। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है मेरे पास के डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, तो वो तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू हुई ना डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। इस वाले कंस्ट्रक्टर ने तो हमारे पास कोई भी वैल्यू सेट नहीं करवाई, इसने तो 0 0 ही कर दिया। अब फॉर एग्जांपल जो वैल्यूज़ जिस वैल्यू से मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ये 10 और जवाद, ये तो वैल्यूज़ हमारे पास यूज़ ही नहीं हुई कहीं पे। अब यहाँ पे मैं करता हूँ यूज़ दिस वेरिएबल टू सेट द या टू रेफर। तो यहाँ पे मैंने दिस डॉट नंबर दिस वेरिएबल का यूज़ किया, तो मैंने रेफर कर दिया इस वाले वेरिएबल को, इंस्टांस वेरिएबल को। तो यहाँ पे दिस लिखने से दिस डॉट नंबर, दिस डॉट के बाद ये जो नंबर लिखा हुआ है ये वेरिएबल है हमारे पास इंस्टांस वेरिएबल। कंपाइलर इसे इंस्टांस वेरिएबल कंसीडर करेगा और इक्वल के बाद ये जो नंबर लिखा हुआ है कंपाइलर इसे लोकल वेरिएबल कंसीडर करेगा। तो हमने तो मेन में से, यहाँ पे भी दिस लिख देते हैं, दिस डॉट, तो हमने मेन में से वैल्यूज़ ये वाली, ये मैं रिमूव कर देता हूँ स्पेस थोड़ी सी ताकि नज़र आ जाए ये। तो हमने मेन में कॉल किया ये कंस्ट्रक्टर, और ये 10 और ये जवाद, ये वैल्यूज़ मैंने पास करवाई कंस्ट्रक्टर को एज ए पैरामीटर। तो इस नंबर लोकल वेरिएबल में मेरे पास 10 आया और स्ट्रिंग नेम वेरिएबल में मेरे पास जवाद आ गया। तो अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ इस दफ़ा सेट हो जाएंगी। इस दफ़ा जब मैं सेव करके रन करूँगा तो इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो वाली प्रिंट होंगी जिन वैल्यूज़ से हमने इसे कॉल किया होगा। अब मैं इसे सेव करके रन करता हूँ, सेव। अब मैं इसे रन करता हूँ, कंपाइल करता हूँ दोबारा से, जावा सी, क्लास का नाम है मेरे पास लव डॉट जावा। अब मैं इसे रन करता हूँ, रन करने के लिए कमांड है जावा और फाइल का नाम। तो ये मेरे पास इसने वैल्यूज़ प्रिंट करवा दी, जवाद और 10, जो कि मेरे पास वो वाली वैल्यूज़ हैं जिन वैल्यूज़ से मैंने कॉल किया। तो अब हमारे पास इंस्टांस वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जो है वो सेट हो गई। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं दिस कीवर्ड। यहाँ पे दिस एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, दिस डॉट, यहाँ पे दिस डॉट नेम लिखने से। अब अगर मैं यहाँ पे दिस ना लिखूँ तो कंपाइलर को नहीं पता कि नेम वेरिएबल की वैल्यू क्या है मेरे पास। अगर उसके पास ये वाली लोकल वेरिएबल वाली आई भी है तो उसने वो वाली इंस्टांस वाली कंसीडर करके यहाँ पे प्रिंट करवा देनी। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस में हमारे पास क्या हुआ था कि मैंने कॉल किया था 10 और जवाद से। तो यहाँ इस ब्रेसिस के दरमियान, इस ब्रेसिस तक है ना इन दो वेरिएबल्स का स्कोप, तो इस ब्रेसिस के दरमियान तक तो जहाँ जब भी मैं प्रिंट करवाऊँगा नंबर और नेम, तो उसकी वैल्यूज़ वो आएंगी जो कि मैंने कॉल किया, क्योंकि इन दो वेरिएबल्स का स्कोप यहाँ तक है। लेकिन इस मेथड के बाहर जब कहीं मैं इन दो वेरिएबल्स को यूज़ करूँगा तो वो तो मेरे पास इंस्टांस वेरिएबल्स यूज़ होंगे, तो उनकी वैल्यूज़ तो मैंने सेट करवाई नहीं। इसलिए हमने यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज़ किया, डॉट। दिस डॉट लिखने से ये नेम जो है हमारे पास ये इंस्टांस वेरिएबल हो गया, और ये नेम जो आगे वाला नेम है ये हमारे पास है लोकल वेरिएबल। मतलब कि दिस से मुराद कि ये इंस्टांस वेरिएबल है जो कि ऊपर हमने डिक्लेयर करवा दिया। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास दूसरा यहाँ पे हमने कि हम नॉन स्टैटिक में नहीं यूज़ कर सकते इसे दिस स्टेटमेंट को, क्योंकि दिस कीवर्ड जो है ये दिस वेरिएबल है हमारे पास जो कि हमारे पास है नॉन स्टैटिक। तो इसका मतलब कि हम मेन में तो इसे कॉल नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर इस कंस्ट्रक्टर को कर देता हूँ स्टैटिक, तो ये अब इस कंस्ट्रक्टर को मैंने स्टैटिक कर दिया। अब मैं इसे सेव करके रन करूँगा तो एरर आएगा। सेव, अब मैं रन करता हूँ इसे, जावा, तो ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल दिस जो कि हमारे पास नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, दिस कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्स्टेक्ट, उसे हम स्टैटिक से रेफरेंस नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, जो कि था हमारे पास कि हम कैसे कॉल कर सकते हैं मेथड्स को थ्रू दिस कीवर्ड। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं void टाइप एक मेथड क्रिएट करता हूँ, void
SQ नाम से एक मेरे पास मेथड है, फॉर एग्जांपल SQ नाम से। अब इसे रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमारे पास इस दफ़ा है मेथड्स। अब हमें मेथड्स को कॉल करवाना है, तो यहाँ पे है मेथड 1। ये मेथड 1 है जिसमें मैं सिर्फ एक नंबर जो है वो एक पैरामीटर इंटीजर टाइप पास करवाऊंगा और ये मुझे स्क्वायर रिटर्न करवाए के देगा। यहाँ पे स्टेटमेंट को मैं कर लेता हूँ कॉपी और इन तमाम चीज़ों को हम मेन वाली को रिमूव कर देते हैं। ये तो मेन खाली है अभी हमारे पास। सबसे पहले मैंने एक मेथड क्रिएट किया जिसमें मैंने एक इंटीजर टाइप आर्गूमेंट पास करवा दिया नंबर। यहाँ पे वो मुझे इसका स्क्वायर जो है वो प्रिंट करवा के देगा। यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ करना होगा हमें, नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं जी IM यहाँ कंस्ट्रक्टर, ताकि हमें पहचान हो जाए कंस्ट्रक्टर 1 है ये, मेथड 1 है क्योंकि ये मेथड है, कंस्ट्रक्टर नहीं है, मेथड है, मेथड 1। तो ये मेथड 1 है जो कि मेरे पास स्क्वायर ऑफ नंबर प्रिंट करवाएगा। अब मैं एक वॉइड टाइप मेथड बनाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक यहाँ इसे स्टैटिक छोड़ देते हैं इस दफ़ा, यहाँ पे लिख देते हैं पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल ये SQ नाम कर लेते हैं, लेकिन ये कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। तो बेसिकली ये मेथड ओवरलोडिंग का प्रोसेस भी मैंने अचीव कर लिया क्योंकि ये SQ नाम से मेरे पास 2 मेथड हैं लेकिन उनके पैरामीटर डिफरेंट हैं। तो ये हो गया मेरे पास मेथड 2। अब इसमें मैं सिंपली कोई मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल Ctrl+C करता हूँ, Ctrl+V कर देता हूँ। ये सिंपली एक मैसेज प्रिंट करवा देगा मेथड 2 कि ये मेथड 2 है। ये अपना मैसेज प्रिंट करवा देगा कि मैं मेथड 2 हूँ जी। अब मैं यहाँ पे अगर कर दूँ दिस डॉट, ऊपर वाले मेथड को कॉल, ऊपर वाला मेथड है मेरे पास SQ, तो इसे कर देते हैं SQ लिख दिया यहाँ पे मैंने ये, और इसमें तो हमें वो नंबर भी जो है वो पास करवाना पड़ेगा। चलिए हम दूसरे वाले को कॉल कर लेते हैं, या इस वाले को हम इसमें कॉल कर लेते हैं दिस डॉट, ये SQ है, SQ ये वॉइड टाइप है। तो ये तो अब इस वाले मेथड में जो कि ये है मेरे पास, ये वाला मेथड 1 है मेरे पास, इस मेथड में मैंने कॉल कर लिया मेथड 2 को, एक मेथड में मैंने दूसरे मेथड को कॉल कर लिया दिस कीवर्ड के थ्रू। अब मैं इस वाले मेथड को कॉल करूँगा मेथड 1 को मेन में, नाम है इसका SQ और एक इंटीजर टाइप इसमें आर्गूमेंट है SQ, फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप आर्गूमेंट मेरे पास 8 है इस दफ़ा। तो ये अब मैं इसे सेव करके करूँगा रन, सेव। तो अब मैं इसे रन करता हूँ, जावा सी, फाइल का नाम है love.java। तो ये हाँ यार सॉरी नॉन स्टैटिक यार, तो इससे मैं ऐसे नहीं कॉल कर सकता क्योंकि ये है मेरे पास स्टैटिक और दिस कीवर्ड है मेरे पास नॉन स्टैटिक। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि इसे मैं कर देता हूँ नॉन स्टैटिक और यहाँ पे मैं यूज़ कर देता हूँ इसे दिस कीवर्ड से दूसरे वाले को कॉल कर देता हूँ। लेकिन मेन में हमें ऑब्जेक्ट से इसे कॉल करना होगा दिस डॉट, दूसरे वाला मेथड है SQ जो कि नो आर्गूमेंट के साथ है ये। तो ये है मेरे पास मेथड 1 जो कि मुझे एक इंटीजर टाइप आर्गूमेंट लेके नंबर प्रिंट करवाएगा उसका स्क्वायर। और इससे पहले मैंने कॉल कर लिया मेथड 2, ये मेथड 2 है मेरे पास SQ, ये मैंने इसे डिफ़ाइन किया, ये मेथड 2 है मेरे पास SQ जो कि मेरे पास सिंपल मेथड 2 का मैसेज जो है वो प्रिंट करवाएगा। अब हम मेन में कॉल करेंगे मेथड 1 को जिसमें ये मेथड 2 भी प्रिंट करवाएगा, मेथड 1 ये वाला मेथड 1 भी प्रिंट करवाएगा। अब मेन में इसे कॉल करने के लिए मुझे क्रिएट करना है एक ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे लव क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, लव j इज या लव k इज इक्वल टू न्यू लव, और
ये ब्रेसिस है मेरे पास, लास्ट पे सेमीकोलन। अब मैं यहाँ पे के डॉट वो वाला मेथड, उस वाले मेथड का नाम है एसक्यू, और उसमें एक इंटीजर टाइप आर्गूमेंट मुझे पास करना है जो कि मैं कर दूंगा 8। तो अब ये ठीक काम करेगा। सबसे पहले एक दफ़ा देख लेते हैं इसे। ये क्लास लव है, ये इंस्टांस वेरिएबल है, ये मेथड 1 है हमारे पास, ये मेथड 2 है। अब मुझे करना है दिस वेरिएबल के थ्रू किसी भी मेथड को कॉल। तो यहाँ पे मैं दिस कीवर्ड के थ्रू मैं सेकंड वाले मेथड को जो है वो कॉल करूँगा। ये दिस कीवर्ड है, इसके थ्रू मैं सेकंड वाले मेथड को कॉल कर लिया। तो सिंपली लिखूँगा दिस डॉट उस वाले मेथड का नाम, तो ये मेरे पास कॉल हो जाएगा। अब मैंने कॉल कर लिया मेथड 1 में, मेथड 1 को कॉल। अब मैं सेव करके रन करता हूँ इसे, सेव। अब मैं इसे रन करता हूँ। जावा सी, फाइल का नाम है लव डॉट जावा, जावा लव। तो ये पहले उसने मैसेज प्रिंट करवा दिया मेथड 2, देन उसने प्रिंट करवाया 64 प्रिंट करवाया। 164 इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे मेथड 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने मेथड 1 लिखा होगा, ये तो यहाँ पे /n का यूज़ कर लें एस्केप सीक्वेंस, तो ये नई लाइन पे 64 प्रिंट करवा देगा, या यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस प्रिंट करवा दें। अब मैं सेव करके दोबारा रन करूँगा तो वो 164 नहीं आएगा। जावा सी लव डॉट जावा, तो ये मेथड 2 जो कि पहले कॉल हुआ, और मेथड 1 के मैसेज के साथ हमारे पास 64 आंसर आ गया। तो अब ये काम कैसे हुआ हमारे पास कि मेथड को कॉल करवा लिया हमने दिस वेरिएबल के, दिस कीवर्ड के थ्रू, ये दिस और ये मेथड मैंने कॉल करवा लिया। इसी तरह हम कंस्ट्रक्टर भी कॉल करवा सकते हैं और हम दिस कीवर्ड को एज ए आर्गूमेंट भी पास करवा सकते हैं क्योंकि ये वेरिएबल है हमारे पास। तो उसे हम नेक्स्ट वीडियोस में दिस वेरिएबल को हम एज एन आर्गूमेंट कैसे पास करवाते हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।